नमस्कार प्यारे रसगुल्लो, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय जीपी सर में। आइए प्यारे रसगुल्लो, जैसा कि गुणनखंड के हमने 3 टाइप बहुत अच्छे से हर वीडियो के माध्यम से क्लियर कर लिया। अब चौथा टाइप देखेंगे, लेकिन ये टाइप बहुत ही डाउटमंद होता है बच्चों को और काफ़ी फंस जाते हैं यहाँ कि सर कैसे करें, कॉमन क्या लें, गुणनखंड का फैक्टर कैसे ढूंढें। देखिए इस प्रकार का हमने 6 क्वेश्चन लिया है और ज़्यादा क्वेश्चन लेने का मतलब वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लिए जाएंगे। इस पर जो भी प्लस माइनस का चक्कर आएगा। तो चलिए प्यारे रसगुल्लो, फटाफट इन क्वेश्चन को देख लेते हैं। बात रही ट्रिक का, तो कोशिश करेंगे कि इस पर भी कोई ट्रिक आ जाए। तो चलिए सबसे पहले इनको नॉर्मली तरीके से ट्रीट करते हैं। पहले क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, यहाँ पहला क्वेश्चन हमारा है 2x² प्लस के 7x प्लस के 5 बराबर में 0। देखिए इसके पहले वाली वीडियो में जो हमने सीखा था कि यहाँ जो भी संख्या आता था उसको 2 भाग में तोड़ते थे और जोड़ने घटाने पे इधर वाली संख्या आ जाती थी और गुणा करने पे ये वाली संख्या। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर x² का गुणांक दे दिया। तो जब भी x² का गुणांक दे दिए, आप सीधा आंख बंद करके ले जाइए, यहाँ पर इसका गुणा कर दीजिए, यानी 2 5 हो जाएगा हमारे पास 10। अब यहाँ से फैक्टर बनाइए, इस 10 को इसे 2 भाग में तोड़िए कि गुणा करने पे तो 10 और जोड़ने घटाने पे प्लस का 7 आना चाहिए। तो आपके मन में यही विचार आएगा, क्यों ना सर 5 और 2 लिया जाए कि 5 + 2 तो आराम से 7 हो जाएगा और 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हम कहेंगे भैया जो भी आपके मन में ख्याल आया एकदम सही आया है। तो चलिए फटाफट इनको क्या करते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। फैक्टर में मिल गया 5 और 2। देखिए 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5। अब एक बात, यहाँ बच्चे काफ़ी डाउट रहते हैं कि अगर गलती से हमने 2x यहाँ लिख दिया, 5x यहाँ लिख दिया। देखिए जब आप 2x यहाँ लिख देंगे तो आपको कॉमन लेने में बड़ी समस्या होगी, इसलिए जो बड़ी वाली संख्या होगी ना उसे पहले लिखना। जैसे कि बड़ी वाली संख्या क्या थी, 5, उसे हमने पहले लिख दिया। अब कॉमन लेने की बात आए दोस्तों, तो एक बात याद रखिए, 2x² प्लस के 5, 2x प्लस के 5, यहाँ दोनों जगह लगभग सेम है, लेकिन यहाँ x नहीं, यहाँ x है, यानी एक x ज़्यादा, तो यही x कॉमन, यानी x कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस के 5। अब आप इसको ट्राई कर दीजिए कि ऊपर का मैच कर रहा है। देखिए x में जब 2x का गुणा करेंगे 2x² हो जाएगा, प्लस है प्लस 5x का 5x, और यहाँ कॉमन कुछ नहीं मिला तो केवल 1 मिला, और यही कोष्टक हमें यहाँ दिख रहा है, तो यही हो जाएगा 2x प्लस के 5। अब अगला कोष्टक में x प्लस 1, यानी कि x प्लस 1 और एक बार 2x प्लस 5, कोई भी एक कोष्टक ले लीजिए। ई हो गया हमारा फाइनल आंसर पहले का। आप देखिए और बताइए कि आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। चलिए अभी पहला क्वेश्चन था, अब दूसरे क्वेश्चन को करते हैं, कॉन्फिडेंस आपका थोड़ा सा और बढ़ेगा। तो चलिए रसगुल्ले दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, आइए देखते हैं कि 3x² प्लस के 7x प्लस के 4 बराबर में 0। देखिए हमने कहा ना थोड़ी सी जगह लेके लिखते हैं, थोड़ी सी जगह नहीं चलने, कोई बात नहीं, चलने दीजिए। 3x² प्लस 7x प्लस के 4 बराबर 0। देखिए 4 को कैसा भी हम तोड़ ताड़ लें, हमें फैक्टर नहीं मिलने वाला, यानी हम क्या करेंगे, इस 3 का यहाँ कर देंगे 4 में गुणा, तो 3 चौके हो जाएगा 12। अब इस 12 को इसे 2 भाग में तोड़िए कि गुणा करने पे तो 12, जोड़ने घटाने पे 7, तो आप कहेंगे सर 4 और 3, गुणा करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा और जोड़ेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा। फैक्टर मिल गया, यानी लिखिए 3x² बड़ी संख्या पहले लिख दीजिए, 4x प्लस 3x प्लस के 4। अब उसको हटा देते हैं, नहीं तो रहेगा तो थोड़ा डाउट करेगा। चलिए इसको मिटा दिए हम। अब कॉमन वाली बात, यहाँ भी 3x प्लस 4 है, यहाँ केवल एक x ज़्यादा है, तो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, 3x प्लस के 4, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 कॉमन, फिर 3x प्लस के 4। अब देखिए इनको एक साथ, यानी x प्लस का 1, 3x प्लस का 4। अब आप देखिए एकदम सिंपल और लॉजिक तरीके से आंसर आया कि नहीं, बताइए फटाफट। क्या कॉन्फिडेंस है, बढ़िया कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। आइए तीसरे क्वेश्चन को फटाफट देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, 7x² प्लस के 9x प्लस का 2 बराबर 0। अब बात आती है कि आप फैक्टर कहाँ ढूंढेंगे। चलिए 2 क्वेश्चन तो हमने कर लिया, लेकिन फैक्टर आप अभी तक नहीं समझ पाया कि फैक्टर हमारा छिपा कहाँ है। आइए दिखाते हैं। जो हम बार बार फैक्टर के चक्कर में परेशान हो रहे हैं, देखिए 2 5 10, यही फैक्टर छिपा है। हमें 10 चाहिए था ना इसको, तो 2 5 10, 5 और 2 7। यहाँ देखिए 4 3 12, यहाँ 12 चाहिए था हमें, 12, 4 3 कितना होगा, 4 3 12, और यही 4 3 जोड़ेंगे तो 7। यहाँ देखिए
अब यहाँ फिर 7 दूना के 14 यानी में 14 होना चाहिए, तो 7 दूना के 14, 7 और 2 9, फैक्टर मिल गया 7 और 2। अब बड़े ही आसान शब्दों में 7x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 2x प्लस के यहाँ लिख देंगे 2। कॉमन लेने की बारी आ गई, तो अब यहाँ से कॉमन क्या लिया जाए, देखिए कॉमन लेने की बारी जब आ जाती है तो हम इसको आराम से, बड़े आराम से क्या लिख सकते हैं, एक x यहाँ कॉमन लेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा कि 7x प्लस के 7, यही आएगा। सोचिए आप, लेकिन एक बात जरा ध्यान से समझिएगा, 7 एक चीज़ यहाँ मिस्टेक क्या हो गई कि अगर हम इसका गुणा करते हैं 7 गुना हो जाएगा 14, 7 और 2, परफेक्ट, बात तो परफेक्ट बन गई। लेकिन अगर यहाँ कॉमन, देखिए कॉमन लेने में समस्या आ रही, तो हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा लिखे कि आप कॉमन बड़े आराम से ले लीजिए। देखिए यहाँ कॉमन लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो ऐसा करते हैं कि हम इसको 7x स्क्वायर और प्लस के 2x प्लस के यहाँ 7x प्लस का 2 लिखते हैं। अब इससे क्या होगा कि कॉमन लेने में बड़ा आराम हो जाएगा हमें। देखिए हमने पहले 7x लिख दिया तो कॉमन नहीं आया। अच्छा, अब आप कहेंगे कि आपने कहा था पहले बड़ी वाली संख्या लिखिए। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार हमें कॉमन क्या मिल रही है उस हिसाब से हमें क्वेश्चन को फिट करना होगा। तो यहाँ पर कॉमन हमें यहाँ बढ़िया नजर आ रहा है। अब x कॉमन लेंगे, अब यहाँ आ जाएगा 7x प्लस का 2, क्योंकि x हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ आ जाएगा भैया प्लस का 1 और 7x प्लस का 2। देखिए कॉमन मिल गया ना। तो एक कोष्टक में x प्लस 1, दूसरे में 7x प्लस का 2, यानी कि देखिए क्वेश्चन के अनुसार हम उसको फैक्टर को घुमा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए चौथे क्वेश्चन को देख लेते हैं, लगे हाथ। चौथा क्वेश्चन हमारा कहाँ है, यहाँ है। 5x स्क्वायर प्लस के 12x प्लस के 7 बराबर में 0। देखिए हमें फैक्टर चाहिए, अगर इसका गुणा यहाँ ले जा करते हैं 5 सते 35 और फैक्टर में मिल गया 7 5 12, 5 सते 35, फटाफट जमा दीजिए। यानी 5x स्क्वायर प्लस 7x, अच्छा 7x नहीं, देखिए हमें क्या फैक्टर मिला 5 और 7, तो आप पहले बड़ी वाली संख्या लीजिए। हाँ 7x प्लस 5x प्लस के 7। अब आप यहाँ से कॉमन लीजिए, तो देखिए केवल यहाँ x ज़्यादा दिख रहा है, तो एक x कॉमन लिया तो 5x प्लस के 7 और 5, सॉरी यहाँ पर भैया देखिए थोड़ी सी जल्दीबाजी में ना गलती हो जाता है, तो आप जल्दीबाजी नहीं करेंगे हमारी तरह, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो ये वाला कोष्टक उठा कर यहाँ पटक देंगे 5x प्लस के 7, यानी कि फैक्टर हमारे सामने ही छिपा रहता है लेकिन हम देख नहीं पाते। लेकिन अब हमने फैक्टर को परचेज करना सीख गए कि सर फैक्टर हमें यही दिया रहता है, और हमने देखिए सेम प्रोसेस से फैक्टर मिल गया, खटाखट काम आगे बढ़ा दिए। एक क्वेश्चन क्या है, पांचवा। देखिए पांचवा क्वेश्चन को हम चाहत कहाँ है भैया कि पांचवा क्वेश्चन वहां करें। पांचवा क्वेश्चन यहाँ करते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x, 2x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस के 3 बराबर 0, प्लस के 3 बराबर में 0। अगर हम इसका यहाँ गुणा करते हैं तो 3 दूना हो जाएगा 6। अब देखिए हमारे पास फैक्टर है कि 2 और 3, 3 दूना हो जाएगा 6, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। बताइए फैक्टर ढूंढना पड़ा हमें? नहीं, यही फैक्टर छिपा रहता है। यानी कि 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2x प्लस के 3। अब आप कहेंगे कि क्या लिख दिए भैया, हमने कहा ना कि फैक्टर यही छिपा रहता है। देखिए 2 3 6 और 3 और 2 मिलकर 5x। कॉमन की बात आई तो केवल एक x कॉमन आएगा, बाकी 2x प्लस का 3, यहाँ 1 यानी प्लस का 1 कॉमन होगा, प्लस 1 कॉमन, 2x प्लस का 3। एक बार इनको लिख लीजिए, यानी x प्लस का 1, 2x प्लस का 3। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। आप देखिए रसगुल्लो, बताइए एक छठा क्वेश्चन है। अब इसको तो हम नहीं करेंगे भैया, इसका आंसर आप खुद कमेंट बॉक्स में ठोक के जाइएगा कि आखिर में इसका आंसर होगा क्या। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि क्या होगा, और आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट बड़े आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए प्यारे रसगुल्लो, ये था हमारा चौथा टाइप, और इस पे एक टाइप और हम बनाएंगे जिसमें प्लस माइनस दोनों मिक्स रहेगा। एक टाइप और देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइप हो जाएगा तो ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब होगा। लेकिन हम आपसे वादा कर रहे हैं कि अगर आप शुरू से पहले लेक्चर से लेकर के पूरा लेक्चर को ढंग से समझेंगे तो गुणनखंड आज के बाद आपको नहीं सताएगा, आप गुणनखंड को सताएंगे। तो चलिए प्यारे रसगुल्लो, इसी जोश और एनर्जी के साथ इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार क्वेश्चन के साथ।